नमो नमः बच्चों। स्वागत है आप लोगों का सायन एजुकेशन सर्विस लिमिटेड पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। Two small sphere of mass m1 and m2 are suspended by weightless insulating thread of length l1 and l2। यहाँ पे आपका दो मास दिया हुआ है m1 m2, ठीक है। वो बोल रहा है क्या, इंसुलेटिंग थ्रेड से आपका क्या हुआ है, सस्पेंडेड है, ठीक है। L1 L2 से आपका सस्पेंडेड है। बोल रहा है आगे स्फीयर कैरी चार्ज Q1 Q2 रिस्पेक्टिवली। M1 पे आपका चार्ज Q1 है, M2 पे आपका चार्ज Q2 है, ठीक है, बहुत बढ़िया। द स्फीयर आर सस्पेंडेड सच दैट दे आर इन लेवल विथ वन अनदर। बोल रहा है कि M1 M2 इस तरह से आपका क्या है, सस्पेंडेड है कि दोनों का लेवल सेम है, मतलब हॉरिजॉन्टली दोनों आपका सेम प्लेन में है, ठीक। द थ्रेड आर इंक्लाइंड, इंक्लाइंड का स्पेलिंग गलत है, चलिए ठीक रहने दीजिए। टू द वर्टिकल एट एंगल θ1 एंड θ2 एज सोन, ठीक। यहाँ पे आपका ये बोल रहा है यहाँ पे आपका ये बोल रहा है कि एक दूसरे से वर्टिकली आपका क्या है, एक दूसरे से वर्टिकली आपका क्या है, θ1 और θ2 दोनों थ्रेड आपस में बना रहा है, ठीक। अब बोल रहा है क्या कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एसेंशियल। कब, नीचे आपका ऑप्शन में कौन सा कंडीशन आपका एसेंशियल होगा, कब, जब θ1 θ2 आपका क्या हो जाएगा, इक्वल होगा तो, ठीक। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये आपका रस्सी है, कुछ टेंशन होगा, T1 मान लेते हैं इसको, इसको क्या मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं। इसको दो आपका कंडीशन, दो आपका एक इक्वेशन वैसे बनाएंगे, एक लॉजिकल आपका बता देंगे, देख के यहाँ से बन जाएगा, ठीक। क्योंकि ये देख कहीं बन चुका है, अगर आप ये इसमें 3-4 आप लोग को सर आपको पढ़ाए होंगे, 3-4 कंडीशन होता है, तो देख के ही आपका ये बन जाएगा, अगर वो कंडीशन याद रहेगा तो, नहीं तो फिर इक्वेशन से तो है ही, ठीक। तो दो आपका क्या हो गया, टेंशन यहाँ पे लग रहा है, दोनों का आपस में क्या होगा, अलग अलग। एक साइड आपका क्या लग जाएगा इधर, हट क्यों नहीं रहा, एक साइड आपका ये आपका क्या लग जाएगा, ये आपका θ1 है, तो इधर आपका अल्टरनेट एंगल से ये θ1 हो जाएगा, तो ये आपका इधर आपका θ1 cos θ1, ये आपका T1 T1 sin θ1, ठीक। इस साइड आपका क्या लग जाएगा, ये भी आपका 2 हो गया, ये आपका θ2 है तो ये आपका θ2 हो जाएगा, तो इस साइड हो जाएगा आपका T2 cos θ2, ये हो जाएगा T2 sin θ2, ठीक। अब बात करेंगे यहाँ पे हम इसका, तो नीचे की ओर क्या लगेगा, मास है तो m1g लगेगा, ये मास है, इधर आपका m2g लगेगा। अब दोनों पे आपका आपस में एक फोर्स लगेगा, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। दोनों कैसे कंडीशन पे है, हॉरिजॉन्टल सेम प्लेन पे है, तो सेंट्रल फोर्स हमेशा हमेशा क्या होगा, अगर ये हॉरिजॉन्टली है तो हॉरिजॉन्टली क्या होगा, बाहर की ओर लगने वाला है, ठीक है। ये हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे आपको याद होगा F बराबर क्या होगा, K Q1 Q2 बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा, मान लेते हैं यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, इसको हम D से डिनोट कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपका फोर्स लगेगा, जो कि फोर्स आपका कितना बड़ा, K Q1 Q2 बाई D स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो फोर्स आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, क्या चीज़ से डिनोट करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ये आपका K Q1 Q2 बाय आपका डी स्क्वायर होगा, फोर्स तो सेम ही लगना है, इक्वल फोर्स लगेगा आपस में, ठीक। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये आपका T1 cos θ1 बराबर क्या हो जाएगा, आपका m1g हो जाएगा, वही T2 T1 ही साइन θ1 ना, T1 साइन θ1 किसके बराबर हो जाएगा, F के बराबर होगा, Fe के बराबर होगा, Fe किसके बराबर होगा, इसके बराबर होना है। T2 पे जाएंगे तो T2 में आपका हो जाएगा T2 cos θ2, ये किसके बराबर होगा, ये m2g के बराबर होगा, और दूसरा T2
साइन थीटा 2 ये किसके बराबर होगा? कहाँ गया? ये एफ ई के बराबर होगा। ठीक, अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम डिवाइड कर लेते हैं। जैसे किसको किसको डिवाइड कर लेंगे? ये आपका इन दोनों को, जैसे थीटा 1 साइन थीटा वन साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाई सॉरी टी वन कॉस थीटा 1, तो ये हो जाएगा एफ ई और नीचे हो जाएगा एम वन जी। तो ये बराबर किसके हो जाएगा? ये आपका tan थीटा 1 हो जाएगा और इधर इस साइड क्या हो जाएगा? एफ ई बाई एम वन जी हो जाएगा। उसी तरह सिमिलरली इन दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा? tan थीटा 2 दोनों को डिवाइड करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा एफ ई डिवाइडेड बाई एम टू जी। और आपका कंडीशन क्या दिया हुआ है? अगर यहाँ से आपका आपका थीटा 1 और थीटा 2 क्या होगा? इक्वल होगा, तो tan थीटा 1 tan और tan थीटा 2 भी आपका क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। मतलब इक्वेशन 1 और 2 क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 और 2 अगर इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ ई यहाँ पे एफ ई डिवाइडेड बाई एम वन जी, इधर ये हो जाएगा एफ ई डिवाइडेड बाई एम टू जी। ये दोनों तो आपस में इक्वल है, जी भी आपस में इक्वल है। क्या बचेगा आपके पास? 1/m1 1/m2। ठीक, तो यहाँ से m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा, तो डायरेक्टली आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये सेकंड ऑप्शन हो जाना है। ठीक, ये तो हो गया आपका इक्वेशन से निकाले हैं। तो यहाँ पे आपका अगर सर आपको पढ़ाए होंगे 4-5 केसेस बनता है। जैसे केस हम ले लेते हैं, देखिए जैसे ये चीज, अगर हम दो बॉल को रखे हुए हैं यहाँ पे, और सॉरी इससे नहीं बनाएंगे, दो बॉल को यहाँ पे रखे हुए हैं और क्या किए हैं हम, ऐसा। ठीक, ये हो गया आपका m1 और ये हो गया आपका m2। इस पे चार्ज है आपका q1 और इस पे चार्ज है आपका q2। ठीक, अब जाके अगर यहाँ पे अब अभी अभी बताए हैं कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपस में आपका क्या लगेगा? आपका इस साइड लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस साइड आपका लगेगा, जरूरी है, लगेगा ही लगेगा, सेंट्रल फोर्स है। अभी के लिए बता रहे हैं ना, दोनों अगर मास हम क्या रखे हुए हैं? इक्वल रखे हैं। तो अगर मास अनइक्वल रहता, अगर मास यहाँ पे अनइक्वल रहता, हाँ, अगर मास अनइक्वल रहता, m1 m2 अगर अनइक्वल रहता तो ऐसे बेंड कर जाता। ठीक, फोर्स ये जो आपका ये फोर्स है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आपस में उतना ही रहता, लेकिन अनइक्वल अगर मास रहता तो ऐसे ऐसे करके आपका शिफ्ट करता, या फिर m2 अगर भारी रहता तो ऐसे करके शिफ्ट करता। मान लीजिए m2 बहुत बहुत भारी रहता, क्या हो जाता? कुछ ऐसा शिफ्ट करता, नीचे ही आ जाता, सीधा सीधा ऐसा नीचे ही आ जाता और m1 ऊपर चढ़ जाता। और बात करेंगे m1 अगर बाहर रहता तो सीधा सीधा वो नीचे आ जाता, m2 ऊपर चढ़ जाता। लेकिन यहाँ पे बोला क्या है? यहाँ पे बोला है, और हाँ एंगल, बीच में एंगल, रुकिए एंगल भी बना देते हैं। एंगल से कैसे पता चलेगा आपको? ये अगर थीटा 1 हुआ और ये आपका थीटा 2 हुआ, ठीक, तो थीटा 1 थीटा 2 अगर बराबर रहेगा तो कैसे? यहीं पे रहेगा। अगर हम इसको हम इस साइड लेके चले जाते हैं, मतलब m1 को भारी कर देते हैं, तो थीटा 1 ऑटोमेटिक आपका क्या होता? कमता चला जाता। ये जो वर्टिकल लाइन है अभी ना भी तिरछा हो गई, वर्टिकल लाइन हमेशा यहीं पे रहेगा, तो थीटा 1 क्या होगा? थीटा 1 का क्वांटिटी कम होता जाएगा। ठीक, और थीटा 2 का क्वांटिटी बढ़ता चला जाएगा। और अगर m2 भारी होगा तो यहाँ से आपका ये चीज़ हो जाएगा, थीटा 2 का क्वांटिटी कम होगा, थीटा 1 का क्वांटिटी बड़ा होगा, क्योंकि ये जो वर्टिकल लाइन है वो हमेशा वर्टिकल लाइन आपका जी नीचे क्यों नहीं लगेगा?
ठीक, तो समझ लग रहा होगा। यहाँ पे जो कंडीशन आपका यहाँ पे दिया हुआ था कि m1 और m2 सेम प्लेन में है, तो ऑब्वियस है, अगर सेम प्लेन में है तो मास इक्वल होगा, तभी वो सेम प्लेन में रह पाएगा, नहीं तो आपका रह ही नहीं पाएगा। ठीक, तो आप देख के डायरेक्ट भी बना सकते थे, अगर वहाँ पे आपका दिमाग नहीं चला तो इक्वेशन तो है ही, आप इक्वेशन से भी बना सकते हैं। आई होप सो आप लोग को क्लियर हुआ होगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।